हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला जो हमने पढ़ा था, एआई पढ़ लिया था हमने, एआई की मात्राएं पढ़ ली थी, उसको अंग्रेजी में क्या लिखते हैं वो हमने पढ़ लिया था। मैं आशा करता हूँ आप लोग हमारा लास्ट वीडियो देखकर आए होंगे। अब ये सेकेंड वीडियो, इसमें आज हम कक्का सीखने वाले हैं। कै ख घ घ ण ये हम सीखने वाले हैं। और इसमें किस अक्षर की कौन सी और ध्वनि निकल सकती है, प्रोनाउंसिएशन निकल सकता है, उस पर भी हम थोड़ी चर्चा करेंगे। क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हम किताब पढ़ना चाहते हैं, इंग्लिश वाली हमें नहीं आती है। तो उसके लिए सीधा ये नहीं है कि आपको कक्का नहीं आया, एआई नहीं आया, बारकट नहीं आया अंग्रेजी वाली, और आप लोग इंग्लिश की बुक पढ़ लें। संभव नहीं है। इसके लिए ये जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमें सीखनी पड़ती हैं। तो बेसिक चीज़ें हम सीख रहे हैं, बेसिक इंग्लिश हम स्टार्ट कर चुके हैं और वो हम सीख रहे हैं। इसका आज हमारा सेकंड लेक्चर है और आज हम इसमें चर्चा करेंगे। इत्मीनान के साथ देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा ले जिससे कि आने वाले अपने न्यू वीडियोज हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चले चलते हैं। तो हम कक्का सीखते हैं, ख ख ग जिसे हम बोलते हैं कक्का, जिसे हम कैसे लेकर कहाँ तक सीखेंगे, ज्ञानी बाबा तक। ठीक है, ये ज्ञानी बाबा इसे हम नॉर्मल भाषा में बोलते हैं। तो मैं कक्का लिखता हूँ। पहले आपका कै कबूतर होता है, फिर आपका ख खरगोश होता है, फिर आपका गे गाय होता है, फिर आपका कै घड़ी होता है, फिर आपका गे घड़ी के बाद में अणे खाली। ठीक है, ये अणे खाली वैसे देखने को नहीं मिलती है ना इंग्लिश में, परंतु फिर भी ये हम मानते हैं। 5 अक्षर हो गए। पहले पहली लाइन है इसमें। कौन सी लाइन है आपकी? पहली लाइन। ठीक है, अब इस कै कबूतर को हम क्या बोल सकते हैं? कै कबूतर को के बोलेंगे। क्या बोलेंगे? के कबूतर को क्या बोलेंगे? के। ठीक है, तो ये क्या होता है। कभी इसमें हम ये भी जोड़ देते हैं तो ये भी कै की मात्रा निकालता है। किसके निकालता है? कै की। कै और क्या क्या हो सकता है? आपका सी भी हो सकता है। ठीक है, इसको भी हम कै बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? कै, है ना। इसको भी क्या और इसका क्या क्या हो सकता है? इधर से लिखते हैं, इसको हम के ये कहेंगे, इसको हम सी भी कह सकते हैं। ठीक है, सी ए में भी कभी कभार ध्वनि निकल जाती है, कभी कभार इसका सी एच ई भी। ठीक है ना, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में सी एच ई भी बोल सकते हैं, या सी एच भी इसका कै का सेंस देता है, और इसका कुछ सेंस क्यू भी देता है, क्यू यू। ठीक है, कुछ सेंस क्यू भी देता है क्या। ठीक है ना, क्यू भी देता है इसका कुछ सेंस। तो मैं समझता हूं आप लोग कुछ समझे होंगे। तो क्यू से भी हम क्या की ध्वनि निकाल सकते हैं, के से, सी से, सी एच से, और के यू से। किससे? आपका क्यू से। ठीक है, ख खरगोश में तो और कुछ नहीं है भाई, अपना यही है, के एच ए। ठीक है ना, के एच ए। ओके, यही ध्वनि निकलेगी है, और ख खरगोश का और कुछ नहीं है। ठीक है, कै गाय में हम ग जो निकालते हैं ये होता है आपका जी ए। क्या होता है? जी ए। और ग से कोई और कोई ऐसा वर्ड नहीं है इंग्लिश का जो हम यहाँ लगा सके जो ग की ध्वनि देता, बिल्कुल नहीं देता। कै घड़ी की भी आपका वही जी एच ए ही होता है। ठीक है, अणे खाली के लिए कोई सी भी अणे खाली हो आप एन ए लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एन ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे। ठीक है ना, क्या लगाएंगे? या फिर एन लगाएंगे। ओके, समझ गए। यहां तक अपना जो है पहली लाइन हो गई कंप्लीट। अब दूसरी लाइन पे चलते हैं, है ना। सारे के सारे प्रोनाउंसिएशन मैं बताऊंगा आपको। फिर कै के बाद में आता है आपका कै के बाद में अने खाली होगी, फिर च चमत आता है च। फिर च के बाद में च, च के बाद में आता है छ, फिर च छ झ, फिर झ, और फिर न। ठीक है, ये न, ये वाला आता है इधर। ठीक है, ये वाला अण आता है। अब इस च को क्या क्या बोलेंगे? ये तो आपका हो गया सी एच ए, च। बस और कुछ नहीं बोलते, च के लिए यही आता है। ठीक है ना, सी एच ए आता है। यहाँ इसके लिए क्या बोलेंगे? छ के लिए सी डबल एच ए होता है, छ होता है। यहाँ जो ए जुड़ता है ना, वो जो ये छ है,
मतलब कोई भी जो होता है ये डैश प्लस में ए इसमें रहता है, इसके लिए यहाँ पे ए आता है। हम क्या कर देते हैं, इसको हटा देते हैं और इतना ही काम में लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। इसके अंदर पहले मिला हुआ है कुछ। अब जय जो जहाज है, अब ये जय जहाज की देखो ध्वनि, जय की जो ध्वनि निकल सकती है वो कहाँ कहाँ से निकल सकती है। तो जय की ध्वनि निकल सकती है मेरे भाई, इसको देखना कि जय 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 की ध्वनि कहाँ कहाँ निकल सकती है। इसको मैं हटाता हूँ, एक बार कलर चेंज करता हूँ। इसमें आपका CH हो गया, इसमें आपका CH हो गया, और इधर आपका जो जय होता है ना, तो नॉर्मली जय जय तो आपका ये जय तो अपना है ही, ठीक है, जो हम नॉर्मल हिंदी में किसी का नाम लिखने के लिए काम में लेते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आपका जय के लिए आप ये भी लगा सकते हैं GA, इसकी भी ध्वनि निकल सकती है, ठीक है। तीसरा आपका जेड भी होता है, ZA, ये भी जय की ध्वनि दे सकता है, ठीक है ना। इसमें इंग्लिश में ये नॉर्मल के लिए तो हम किसी का नाम लिखना है तो हम जे ही काम में लेंगे, ठीक है ना। जैसे जगदीश लिखना है, जग्गा लिखना है, जो भी है, ठीक है, जगदीप लिखना है, तो हम जे से ही काम में लेंगे अगर हिंदी में हम किसी के नाम लिख रहे हैं। परंतु जब इंग्लिश पढ़ने की बात की जाएगी तो इनमें से कोई भी वर्ड की जय ध्वनि निकल सकती है, ठीक है। यहाँ की क्या होगा, JHH, JHA, जय, जय है ध्वनि आती है इसमें, है जय, जय, ठीक है आता है इसमें जय होता है, इसमें है नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पे अणे खाली में तो वही NA होता है आपका, हर कोई सी बने खाली हो NA, ठीक है। तो अगर हम हिंदी के अक्षरों की बात करेंगे तो ये काम में आएगा अपना हिंदी के अक्षरों में तो। परंतु यदि हम इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश पढ़ने की बात करेंगे, तो ये वर्ड भी काम आ सकते हैं, ठीक है। चलें आगे, चलते हैं दूसरी लाइन पे। दो हो गए अपने, तीसरी लाइन पे चलते हैं। तीसरी लाइन क्या है आपकी, तीसरी लाइन है कै कबूतर के बाद में छह छत्ता, फिर आ गए आपके टै टमाटर, तो आ गया टै, फिर टै के बाद में ठै, फिर टै के बाद में आपका ढै, फिर ढै के बाद में आपका ढै, ये ढ ढक्कन वाला, ठीक है। फिर आ जाता है आपका अण, ये अण काम में आता है ज़्यादा, ठीक है। ये वाला अण क्या होता है, ज़्यादा काम में आता है। अब इसको देखो, टै कब कब बन सकता है, टै में तो कोई दिक्कत नहीं है, टी लिख सकते हैं, TA लिख सकते हैं, ठीक है। ठै के लिए ठै इसमें H होता है, टै के लिए इसमें DA होता है, और इसमें होता है आपका DHA, और ये तो आपका NA। ये तीनों का तीनों सेम ही होता है, तीनों का तीनों क्या होता है, सेम। तो यहाँ तो किसी और का निकला नहीं है ध्वनि, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं अपने चौथी लाइन पे। चौथी लाइन है आपका टै ठै तै हुआ था तै, तै होता है तै थै तै है न न धरना, ठीक है। हाँ आगे हो गया तय, तय को बस सेम लाइन होती है इसकी, तय की भी वही होती है, TA होती है, इसकी भी क्या होती है, THA होती है थ, और इसकी होती है द, तो मतलब DA होता है, इसका होता है DHA होता है, और ये होता है आपका NA, N या NA, बोथ ऑप्शन, ठीक है। तो 4 लाइन हमने कंप्लीट कर ली है। कितनी कंप्लीट कर ली बाबू, 4 लाइन। 5वीं पर चलते हैं हम, कौन सी लाइन पे चलते हैं, 5वीं पर। जहाँ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा डिफरेंस आएगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। ये 5 के बाद में ये हो गया। फिर आता है आपका न के बाद में न, फिर पै फै बै आएगा, पै आएगा, पै 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 फै भै, पै पै और भै और मैं, ठीक है। ये आपके हैं, ये आपके हैं, ये हो गया आपका पै, पै पतंग वाला पै, ठीक है। तो पै पतंग वाले पै को हम क्या लिख सकते हैं, पै को हम P लिख सकते हैं, PA, ओके। और इसको हम लिख सकते हैं PHA, फै, और कभी कभार FA भी हो सकता है, फै, है ना, क्या हो सकता है, FA, ठीक है। तो ये पै हो गया, तो इसमें तो PA आएगा,
इसमें फै को हम अगर किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हैं, जैसे फूलचंद हो गया, तो नॉर्मल जो अपने इंडिया के अंदर हिंदी में अगर किसी व्यक्ति का नाम लिखना है तो उसके अंदर तो आपको फै नहीं लगाना पड़ेगा, फूलचंद नहीं होगा, ये नहीं होगा फूलचंद, ये लो फूलचंद, ये नहीं होगा फूलचंद, ये होता है फूलचंद, फूलचंद, ठीक है, ये होगा, समझे ना, ये होगा, ये नहीं होगा, ये फूलचंद नहीं लिखते हम, ये वाला लिखते हैं, ठीक है ना। तो अगर बात करें अंग्रेजी के अंदर तो ये आ सकता है प्रोनाउंसिएशन में, आ जाता है आगे बै, बै बकरी के लिए, तो इसके लिए तो यही होगा बी ए, और भै के लिए क्या हो जाएगा बी एच ए, और कोई वर्ड नहीं है इनका। मैं के लिए भाई एम ए, नो अनदर वर्ड, ठीक है, अन्य वर्ड कोई नहीं है, अन्य वर्ड कोई नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं अपना, पै के बाद मैं के बाद में ये रलब आएगा, ये आएगा, ये र ल व और है, ये आएगा, ठीक है। हो सकता है भाई कक्का में आगे पीछे हो जाए कुछ, तो आप लोग मैनेज कर लेना। तो ये को क्या क्या बोल सकते हैं, देखो भाई, ये हो सकता है आपका वाई ए हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम ये भी काम में ले सकते हैं, ये, ठीक है, कभी कभार, समटाइम्स नहीं, या आ जाता है, ठीक है, परंतु अपन वाई ए लगाएंगे, आ रहा हूँ बेटे, आ रहा हूँ, चलो आगे होगा रे के लिए तो आपको पता है यही होगा, ठीक है, रे के लिए आपका आर ए होगा, ले के लिए आपका एल ए होगा, ठीक है। वह के लिए देखो क्या होता है, एक तो अपना वह ये होता है वी ए, ठीक है, एक आपका होता है डब्ल्यू ए, तो होता है ना, वह के लिए दोनों ही होता है, वी ए भी होता है, डब्ल्यू भी होता है। नॉर्मल आप किसी व्यक्ति का नाम लिख रहे हो तो वहां पे ये काम आएगा, ठीक है, हिंदी में, और यदि आप कहीं इंग्लिश पढ़ रहे हो तो हो सकता है वहां पे ये भी आ जाए प्रोनाउंसिएशन में। एच है के लिए तो भाई एच ए आएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है अपना, कोई भी बदलाव नहीं है, ठीक है, समझे नहीं समझे, चले आगे। आगे अपने पास है तो आ गया, य र ल व है, फिर से 3 बार लिख देता हूं मैं, ये आपके 7वीं लाइन है, ठीक है। तो ये आपका श, ये श हो गया, फिर दूसरा ये वाला श हो गया, फिर एक श ये हो गया, फिर श यहाँ इसके आगे आता है, शायद वो है ना, यहीं आता है आता है, तो एक बार देख लेता हूँ मैं, य र ल व और फिर श आता है, ठीक है, ये नहीं आता, ये आगे आता है, ठीक है। तो श और फिर क्या आ जाता है श, फिर श आता है ये, फिर आ जाता है आपका त्र और ज्ञ, ये लास्ट वाला, ठीक है ना, ये वाला ज्ञ ज्ञानी, ये वाला, ठीक है। तो इसको तो हम बोलते हैं एस एच ए, इसको भी हम एस एच ए बोलते हैं, ठीक है, इसको हम एस ए बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं के एस एच ए बोलते हैं, और इसको बोलते हैं टी आर ए, त्रा, ठीक है, त्रा, और ये होता है आपका जी वाई ए, या फिर आप इसे लिख सकते हैं जी वाई ए, ठीक है। तो टोटल मिलाकर अपने पास हमने 25 अक्षर लिखने थे, वो हो गए हैं टोटल 7 लाइनों में, तो हो गए 7 पंजे 35 और 1 ये 36, टोटल हिंदी के अंदर 36 अपने क्या होते हैं, इसके ये कह गए होते हैं, ठीक है ना, कह गए पूरे के पूरे होते हैं। तो मैंने आप लोगों को पूरा बताया है, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न रह जाए तो कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा। यदि आप लोग ये चीज़ें सीखते हैं, बनाते हैं, तो आगे काम आने वाला है।
इंग्लिश, आप इंग्लिश का ही जीरो चल रहा है अभी। क्या चल रहा है? हम इंग्लिश में जो है, इन इंग्लिश में हम बिल्कुल क्या सीख रहे हैं? जीरो, ओलंडा। बेसिक यहाँ से स्टार्ट करो। जो छोटे बच्चे हैं या फिर जिसको बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, तो यू विल स्टार्ट, इनसे आप स्टार्ट करें। ठीक है, इन टॉपिक से आप स्टार्ट करें। आपको एआई सीखनी है, पहले कक्का सीखना है, आफ्टर दैट बारकड़ी सीखनी है, राइट। अगर आप ये चीज़ें सीखते हैं तो डेफिनेटली आगे आप स्टेप वाइज स्टेप चलें। आप सीधे डायरेक्ट इंग्लिश सीख नहीं सकते। ठीक है, आगे हम सारी चीज़ें लेकर आएंगे, टेंस भी लेकर आएंगे। ठीक है, स्पोकन के भी जो टॉपिक्स होते हैं वो भी हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे धीरे 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 धीरे। ठीक है, तो आप लोग जुड़े रहें, बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगली वाली वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं आप सभी से अलविदा। थैंक यू। जय हिंद।